सभी साथियों का समय निकाल कर यहाँ आने के लिए, इतनी गर्मी में आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, आपसे वोट मांगने भी नहीं आए हैं। अभी किसी वक्ता ने कहा कि प्रशांत जी को वोट देकर जिताइए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, हम वोट मांगने नहीं आए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से, बोड़ा वाले स्कूल से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वो आदमी जीत कर राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने वो काम को छोड़ दिया। हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़ा कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, वैसे एक तो नहीं 10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाकर देखा। नेता और दल में जीतने से जनता का जीवन बदल जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये अनुभव हुआ, 10 वर्ष काम करके ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं वो जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किया है। वोट नहीं मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते हैं वोट? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया वोट मांगने, यही बोला हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम कर देंगे, जीवन सुधार देंगे। यही सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब नेता बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए ये अभियान वोट मांगने का नहीं है। अभी 15 मिनट में, आप इतनी देर से बैठे हैं, 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उस रास्ते को आप सुनिए, सीखिए, ठीक लगे तो अपनाइए। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, अगर वो रास्ता आप सीख लीजिएगा, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको सीख लीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद मुखिया का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब आपसे आग्रह है, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। अभी आपसे कोई भाषण नहीं करेंगे, आपसे कुल जमा 2 को सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा हाँ या ना बोल के। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब हर आदमी को देना है, हर व्यक्ति को जवाब देना है, तभी आपको समझ में आएगा।
जितने लोग यहाँ हिसुआ के इस मैदान में जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके हिसुआ नवादा में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक एक हाथ उठना चाहिए, सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, ये क्रांतिकारी जमीन है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हम नहीं सिखाए, ध्यान से देखिए, हमने नहीं सिखाया। यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा है या अनपढ़, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आपको पहले से है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई नेता बने, कोई मुखिया बने, लालू बने, मोदी बने कि नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात पहले से आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, हिसुआ के क्रांतिकारी मैदान में देखिए, सब चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया, रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। कितना लंबा लंबा भाषण दे रहा है। आपने आज तक अपने बच्चों के लिए, नेताजी के लिए नहीं, आज तक आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। तो आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो दूसरे लोग आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि अरे भैया, यहाँ तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, किसको हम लोग वोट देकर पढ़ाई रोजगार मिलेगा? इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल इसका गारंटी है। अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे, इस बात की गारंटी दिखाएंगे कि वोट चाहे जिसको भी दे दीजिए, अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी दूसरा सवाल पूछेंगे, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा जादू कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, कुर्सी पर बैठना नहीं, हाथ उठाकर बताइए, नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए भैया, हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ तो उठना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? देखिए, पूरा जनता बोला है, पीछे मत हटिएगा। वीडियो में रिकॉर्ड कराए हैं, हाथ इसलिए उठवाए हैं कि वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, आपने देखा है, सबने कहा है कि आज तक जिसको भी हम लोग वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम जादू देखने के लिए तैयार होइए। आपने कहा है कि जिसको भी वोट दिए, हम लोगों का कोई काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से नवादा की ताकत में हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, यहीं पर दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नवादा हिसुआ से यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाँ या ना बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सबने कहा
सब हिंदू लोग एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो मेरे भाई, नवादा में फैक्ट्री नहीं लगा, हिसुआ में अस्पताल स्कूल कॉलेज नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि हमको बिहार में बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क पानी नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे यहाँ जो खड़े हैं इनको भी बोलना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आज भी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का चर्चा घरे घर करा रहा है कि नहीं करा रहा है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? नवादा के आदमी को 2 बार हिलाने पर बोलते हैं। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, नवादा हिसुआ से आपके हमारे बच्चे गुजरात में, सूरत में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात को वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही दिखाने आए हैं। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से आएगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे गरीब और अनपढ़ रह गए, मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए आए, यही बात बताने के लिए आए। पिछला 3 बरस से बिहार के गांव गांव में पैदल गए हैं, 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए। लोगों ने कहा क्या करें भैया, बात तो एकदम खरा बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में तो हम लोग के पास विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया दुनिया को दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का लालटेन। नीतीश चाचा का तो पता ही नहीं है कि कितना देर लालटेन को लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि भैया इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से जान बचाइए, एक विकल्प बनाइए। तो 2 बरस पैदल चल के इसी बिहार को, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव पैदल चल के इसी समाज से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके आपने इस भाई और बेटे ने जो नया विकल्प बनाया है, उसका नाम है, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने लालू जी का राज देखा, आपने नीतीश मोदी का राज देखा, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा तो भी कुछ नहीं होगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज कायम हो, जन सुराज कायम हो। इसलिए ये दल का नाम है जन सुराज। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आंख उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए ना भाई? अरे बिहार में बदलाव होना चाहिए ना? नहीं होगा कैसे, यही बताने आए हैं। ये जनता का राज कायम कैसे होगा, इसका 2 ही मंत्र आपको सिखाएंगे। 2 मंत्र सीख कर जाइए, जनता का राज बनाइए, आपके जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी।
पहला मंत्र, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर हिसुआ के जमीन पर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? आपके जात का है तब भी नहीं ना? हाथ उठाकर बोलिए, जात का है तब भी नहीं दीजिएगा ना? आपके हिंदू मुसलमान करेगा तब भी नहीं दीजिएगा ना? अब 2000 रुपया देगा तब वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, सुन लीजिए, रास्ता सीख लीजिए। 2000 रुपया देगा तब पैसा लेना है। मन से बोल रहे हैं, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। 5 वर्ष इस समाज को इन नेताओं ने लूटा है। आपको राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई, जमीन का सर्वे करने में, दाखिल खारिज करने में 20-20 हजार रुपया ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जमीन के सर्वे में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? थाना में FIR कराने जाते हैं तो पैसा लेता है कि नहीं लेता है? अरे घर नीतीश कुमार शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? अरे भाई, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये आपका पैसा है। 5 वर्ष नेताओं ने लूटा है। अब आपका टाइम आ गया। चुनाव जब आएगा, आप ही का पैसा, हमारा जो पैसा लूट के गया है उसमें से 500,000 रुपया देगा, आपको मुर्गा भात खिलाएगा, आपको दूध को पाउच भी खिलाने का ऑफर देगा। तो जब ये पैसा दे, मुर्गा भात खिलाए, तो भैया भात खाना है और पैसा लेना है। लेकिन लेने के बाद जब वोट देने जाना है तो उसका मंत्र सीख लीजिए क्या करना है। वोट किसको देना है ना? अलीगंज स्वराज को वोट देने से नहीं होगा। मंत्र सीख कर जाइए। जब पैसा ले लीजिए, जब वोट देने जाइए, एक बार अपने भाई, अपने बेटे का बात मानिए। जब वोट, इस बार वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं। एक बार वोट किसी लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगला वोट एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई, देना है ना? नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, लालू जी के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना। क्योंकि अगर अपने बच्चों का को अनपढ़ बनाने से रोकना है, अगर उनकी मजदूरी खत्म करना है तो यही उपाय है। और भरोसा रखिए, अगर आपने ये काम किया, आपको वो संकल्प जो लिए हैं, इस संकल्प पर आप कायम हैं, तो इस दिवाली, जब इस बार आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो बदहाल बिहार का ये अंतिम दिवाली और अंतिम छठ होगा। क्योंकि जब इस बार दिवाली आएगा, इस बार जब दिवाली आएगी, इस बार जब दिवाली आएगी और आपने अपने बच्चों के लिए वोट किया होगा, तो दिवाली के बाद जनता का राज कायम होगा। और उसका 3 संकल्प है, उसको याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, कागज पर लिख लीजिए। पहला संकल्प, जिसका बच्चा, जिसके घर का सवाल बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है 10-12 हजार रुपया के लिए, जिनके बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या न मिले, नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे घर के सवाल बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जितने हम 5 वर्ष तक चले, 2 वर्ष पैदल चले, गांव में हमने देखा बुजुर्ग लोगों का बड़ा कष्ट है। बुजुर्ग लोगों को नीतीश कुमार यहाँ के बूढ़े लोगों को, महिलाओं को 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख ले रहा है।
तो ये तय हुआ कि जब इस बार दिवाली छठ में जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। दो संकल्प हुआ, इससे गरीबी दूर नहीं होगा। 10-12 हजार के रोजगार से गरीबी दूर नहीं होगा। 2000 रुपया महीना मिलेगा, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तो तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ाई होगा, रोजगार होगा। इसलिए जन समाज का तीसरा संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, सुन के ध्यान रखिए, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, खिचड़ी बांटने वाला स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक गरीब को ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और आपके इस बच्चे का स्कूल का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात सुन लिए, अब जरा सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, बहुत लोग ना बोलना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए, पकड़ा जाइएगा। फिर से सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हाथ उठाकर बोलिए, वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे, फिर सामने लोग झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज कायम होना है तो नीतीश चाचा को हम लोग टाटा बाई बाई बोल दे। अरे नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? मोदी जी आकर कहेंगे कि रखना है तो हम लोग मानेंगे? मोदी जी आकर कहेंगे तो मानेंगे? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? और मोदी जी आकर कह रहे हैं कि गुजरात में बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को पैसेंजरों नहीं मिल रहा। अब मोदी जी वोट दे रहे हैं गुजरात के बुलेट ट्रेन के नाम पर, तो मोदी जी का बात मानेंगे हम लोग इस बार? नहीं मानना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए तो, मानना है कि नहीं मानना है? चाचा का छुट्टी हो गया? चाचा का छुट्टी हुआ कि नहीं? लालू जी का जंगल राज वापस लाना है भैया। अरे लालटेन का जंगल राज लाना है वापस? नहीं लाना है। इस बार जनता का राज, जन स्वराज को लेकर आना है। और उसका रास्ता क्या है? एक बार जीवन में एक बार नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, एक बार अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। ये संकल्प लेकर जाइए, यही बात बताने आए हैं। वोट हम आपसे मांगे नहीं, चंदा पैसा लेते नहीं है। लोग कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, ये अपने लिए क्या चाहता है? तो हम आपको बता रहे हैं क्या चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। अरे आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दूगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखेंगे जब किसी जमाना में इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग नौकरी रोजी रोजगार करने आएंगे, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नवादा को लोग अपने दम है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे ही खाली मजदूरी करेंगे? अरे भाई, हम लोग मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक बार आप जग जाइए, अपने बच्चों के लिए जगिए। ये वो भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये वो भूमि है जहां पूरा दुनिया से लोग पढ़ाई करने विक्रमशिला नालंदा में आता था। ये वो जमीन है जहां से 1500 साल तक इस देश पर शासन चलता था। गुजरात से नहीं, पटना से, पाटलिपुत्र से चलता था। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, जाति धर्म में बंट के हम
हम लोग का ये दुर्दशा हो गया है कि 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है और हम लोग के बच्चों को बिहारी कह के गाली दे रहा है, 2 थप्पड़ मार रहा है। इसीलिए ये नारा लगवाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। वो लोग ना बोल रहे झारखंड में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं। अरे अपना धरती के लिए नारा नहीं लगाते हो मेरे भाई, कितनी कम है आपने। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।